हमारी कहानी की स्टार्टिंग होती है 9 टेल्स के अटैक के टाइम। अब कैनन में क्या हुआ था, ओबिटो हार गया था मिनाटो से, लेकिन इस बार ओबिटो नारुतो को कामुई डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर देगा और इस व्हाट इफ में मादारा जिंदा रहेगा थोड़े टाइम के लिए। अब हिरुज़ेन आएगा और उसके सामने मिनाटो और कुशीना रहेंगे। मिनाटो कहते हैं उसके बच्चे नारुतो को बचाना है और वो ये भी कहता है कि नारुतो ही 9 टेल्स का जिनचुरिकी है, और ये कहते ही मिनाटो मर जाता रहे। अब इसका सबसे बड़ा शौक लगा था काकाशी को, क्योंकि वो न उसके सेंसे को बचा पाया और न नारुतो को। और अब हम देखते हैं कि पूरे लीफ को पता चल गया था कि 4th होकागे का बेटा नारुतो नामिकाजे किडनैप हो गया है। अब नारुतो को उजुमाकी का सरनेम नहीं देंगे, क्योंकि हिरुज़ेन चाहता था कि पूरे लीफ को पता चले कि मिनाटो नारुतो का फादर था। अब हम देखते हैं टाइम स्किप के बाद नारुतो 6 साल का हो गया था और मादारा अभी भी जिंदा था। इस बार नारुतो ओरिजिनल से बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि मादारा ने उससे ग्रेट फायरबॉल जुत्सु और उसके अंदर हाशिरामा की सील्स को इम्प्लांट कर दिया था। नारुतो उसके फादर और मदर के बारे में हमेशा मादारा को पूछता था, लेकिन मादारा हमेशा यही कहता था कि लीफ के होकागे ने और पूरे लीफ विलेज ने मिनाटो से बदला लेने के लिए उसकी वाइफ कुशीना के अंदर से 9 टेल्स को आजाद कर दिया और उसके पेरेंट्स को खत्म कर दिया। अब नारुतो ऐसे मादारा उचिहा की आखिरी सांसें चल रही थी। उसका रिनेगन पूरी तरह जाग चुका था। उसे एहसास हुआ कि अब दुनिया को कोई ऐसा चाहिए जो उसकी ताकत को संभाल सके। इसलिए उसने अपना रिनेगन नारुतो को दे दिया, क्योंकि नारुतो आधा उजुमाकी था और उस वंश का था जो उस शक्ति को झेल सकता था। रिनेगन देने के बाद मादारा मर गया और इतिहास बदल गया। इस बार नागातो के पास रिनेगन नहीं था, क्योंकि वो आंखें नारुतो के पास थी। ओबितो ने अकेले ही अकात्सुकी बनाई और उसने ही छोटे से नारुतो को ढूंढ लिया। उसने उसे छिपा कर रखा और 7 साल की उम्र से ही उसे ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। नारुतो ने बहुत जल्दी सब कुछ सीख लिया। रिनेगन की हर शक्ति पर उसने पूरा नियंत्रण पा लिया। सिर्फ 7 साल की उम्र में वो हाई जॉनिन लेवल का बन चुका था। वो अब कोई मासूम बच्चा नहीं रहा। उसका दिल अंधेरे से भर गया था। एक दिन वो कुरामा से मिला, लेकिन इस बार कहानी अलग थी। नारुतो ने कुरामा को जेनजुत्सु में फंसा दिया। उसने कहा, अब तू मेरा होगा, और उसने 4 टेल्स तक की शक्ति अपने नियंत्रण में ले ली। नारुतो अब पूरी तरह ईविल बन चुका था। ना उसे दोस्त चाहिए थे, ना गांव की परवाह, उसे बस मारना पसंद था। दूसरी तरफ कोनोहा में लगभग सब लोग नारुतो को भूल चुके थे। सिर्फ हिरुज़ेन सरुतोबी और काकाशी को उसकी याद थी। इस बार की टीन 7 में नारुतो की जगह कीबा था। सकुरा और सासुके वही थे, लेकिन वो टीम पहले जैसी नहीं रही। सब कुछ बदल चुका था। और वहीं अंधेरे में बैठा हुआ रिनेगन वाला नारुतो अपने अगले कदम की योजना बना रहा था, क्योंकि अब वो सिर्फ एक निंजा नहीं, बल्कि एक जिंदा विनाश बन चुका था। लीफ विलेज में चूनिन परीक्षा शुरू हो चुकी थी। सब निंजा अपनी अपनी टीमों के साथ तैयार थे, लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग था। ओरोचिमारू ने फिर से परीक्षा में प्रवेश किया। उसका मकसद था सास्के की बॉडी लेना, मगर इस बार सास्के पहले से कहीं ज्यादा कमजोर था, क्योंकि उसके पास कोई सच्चा राइवल नहीं था। कीबा सास्के को अपना प्रतिद्वंदी मानता था, पर सास्के उसे कभी गंभीरता से नहीं लेता था। ओरोचिमारू ने मौका पाकर सास्के को कर्स मार्क दे दिया। उधर दूसरी तरफ नारुतो और ओबितो किसी बड़े प्लान की तैयारी में लगे थे। चूनिन परीक्षा के बीच में ओरोचिमारू ने हमला किया और अंत में हिरुसन सरुतोबी को मार दिया। पूरा लीफ विलेज हिल गया था। इस दौरान गारा सास्के को मारने ही वाला था, तभी एक दमदार एंट्री हुई। रूस का सबसे हैंडसम मैन माइट गाय, उसने गारा को हरा दिया और लीफ विलेज को बचा लिया। लेकिन इस बार दारा ने शुकाकू पर पूरा नियंत्रण बना लिया, क्योंकि उसकी उम्र का अब कोई भी निंजा उसके बराबर ताकतवर नहीं था। लीफ विलेज फिर से डर और तनाव में था, क्योंकि बहुत समय बाद फिर अशांति फैल चुकी थी। इसी बीच हम नारुतो की तरफ देखते हैं। वो इताची उचिहा के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। उसे अच्छी और नियंत्रण के बारे में छोटी छोटी बातें सिखा रहा था।
लेकिन नारुतो ने ये सब बातें जाकर ओबितो को बता दी। ओबितो ने गुस्से में इताची से कहा, तुम नारुतो से दूर रहो, उसे ऐसी कोई बात मत बताओ जिससे वो हमारे खिलाफ हो जाए। इताची ने चुपचाप हाँ कह दिया। इसी समय जिराया की एंट्री हुई। जिराया को नारुतो के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, लेकिन उसने अपना ध्यान सास्के पर लगाया और उसे शिष्य बनने का प्रस्ताव दिया। सास्के ने तुरंत हाँ कहा। जिराया ने सास्के का कर्स मार्क हटा दिया और उसे अपने साथ 3 साल की ट्रेनिंग के लिए ले गया। ब्रैकेट जहां सास्के एक नई ताकत की तलाश में निकल पड़ा, फिर बंद। सस्के और जिराया थोड़ा लेट पहुंचे। जिराया ने सस्के को गंभीरता से ट्रेनिंग दी और उसे सेज मोड और समनिंग जुत्सु सिखाया, क्योंकि उसे पता था कि नारुतो बहुत शक्तिशाली होगा। इसके बाद अकात्सुकी ने टेल बीस्ट को पकड़ने की योजना बनाई और इसमें नारुतो भी शामिल था। जिराया और सस्के वापस गांव लौटते हैं। इस बार सस्के ओरिजिनल कहानी से कहीं अधिक शक्तिशाली लग रहा था, क्योंकि उसने सेज मोड सीख लिया था और विन चक्रा में महारत हासिल कर ली थी। नारुतो और डेदरा गारा को पकड़ने जाते हैं। जब ये लीफ विलेज को पता चलता है तो होकेज जिराया और सस्के को काजिकिज को बचाने के लिए रेस्क्यू मिशन पर भेज देते हैं। लेकिन जब तक डेदरा गारा को ले जाकर चले जाते हैं, जिराया और सस्के रेत के मैदान में होते हैं और उन्हें नारुतो दिखाई देता है। जिराया पहले संदेह करता है कि यह सच में नारुतो है या नहीं, लेकिन जब वे उसके चेहरे पर 3 लाइनें और रिनगन देखता है तो वे पूरी तरह निश्चित हो जाता है। हम देखते हैं कि जिराया नारुतो पर अपनी टॉप जुत्सु लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वे नारुतो पर काम नहीं करती, क्योंकि नारुतो मदारा का उत्तराधिकारी है। हमें एक इकोनिक बैटल देखने को मिलती है, नारुतो बनाम जिराया और ससुके। हम सब जानते हैं कि जिराया एक सन्निन है और ससुके एक उचिहा है। उसके पास सेज मोड भी है, लेकिन दोनों भी नारुतो के सामने टिक नहीं पाते, क्योंकि नारुतो के पास रिनगन, कुरामा, हशिरामा सेल्स और उचिहा फिटिंग स्टाइल जैसी शक्तियां हैं। नारुतो ससुके की शारिंगन ले लेता है और जिराया को रिनगन के कारण 10 साल तक टॉर्चर करता है। गारा मर जाता है। पूरे लीफ विलेज में नारुतो का डर फैल जाता है। जिराया की हालत बहुत खराब होती है और वह अस्पताल में 20 दिन तक रहता है, क्योंकि उसने 10 साल की जिंदगी देखी होती है जिसमें नारुतो उसे टॉर्चर करता है। नारुतो की रैंक बिंगो बुक में S रैंक हो जाती है। पूरे 5 ग्रेट नेशंस में नारुतो का नाम सुनकर डर लगने लगता है। ओबितो और नारुतो ने कोल्ड विलेज से 8 टेल्स को ले लिया। बीकेस 5 काजे सबमिट रखता है। उसी समय ओबितो और ब्लैक जेट्सू चौथे ग्रेट निंजा वॉर की घोषणा कर देते हैं। बस यही था पहला पार्ट। अगर दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट में 2 पार्ट लिख दो। और ये मेरी चैनल की पहली वीडियो है तो थोड़ा सपोर्ट दिखा दो। अगर हो सके तो हाइप पॉइंट भी दे दो।